बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्पेयर्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यानी हमने एक सोलेनॉइड लेनी है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सोलेनॉइड होती क्या है। देखिए, अगर हमारे पास ना ये एक कोई कंडक्टिंग वायर है, मान लें कॉपर की वायर है। ठीक है, अब कॉपर की वायर है, आपने इसको क्या करना है, ऐसे टाइटली वाउंड कर देना है। ऐसे क्या करना है, टाइटली वाउंड कर देना है किसी सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर। तो ये हमारे के पास क्या बन जाती है, ये हमारे पास सोलेनॉइड बन जाती है। ये हमारे पास क्या बन गई, सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसको ना ऐसे बीच में से आप निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, सोलेनॉइड बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो करवाएंगे। अब करंट फ्लो करवाएंगे तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और हम देखेंगे कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है या आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो उसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अ लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर, या आप यहाँ पर लिख लें कॉपर वायर, इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं, ये हमारे पास सोलेनॉइड है। ठीक है, और ये क्लोज टर्न, बहुत ज़्यादा आपस में ऐसे क्लोज्ड टर्न ये होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई भी सोलेनॉइड है। ठीक है, और हम ना इसमें करंट फ्लो करवाते हैं। हम इसमें क्या कराते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इन टर्न्स में क्या हो रहा है, करंट मान लें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। मैंने यहाँ से करंट दिया और कैसे इन जो टर्न्स है, ठीक है, कॉपर वायर का, उनमें ऐसे करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होगी और किस तरह की प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हम ना ये हमारे पास क्या है, कॉपर वायर के वो टर्न से हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ना वैसे ही 2 टर्न ले रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपने ना जस्ट ऊपर वाले हिस्से को देखना है, यहाँ से करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, और यहाँ से करंट अंदर की तरफ, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, यहाँ से करंट बाहर, यहाँ से करंट अंदर, यहाँ से करंट बाहर, यहाँ से करंट अंदर। तो जो बाहर वाला करंट है ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से करंट बाहर, यहाँ से अंदर, ऐसे फ्लो कर रहा है, बाहर यहाँ से अंदर, बाहर यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डॉट से शो कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये डॉट क्या शो कर रहे हैं कि करंट यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे शो कर देता हूँ क्रॉस से कि यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। तो इस तरह से ऐसे हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखें, इस सोलेनॉइड में इस पॉइंट पे करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स हैं, तो बहुत सारे टर्न्स हैं, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस तरह की होगी, कुछ ऐसे, यहाँ पे अंदर की तरफ जाते हुए ऐसे। ठीक है, ऐसे होगी ना, वैसे इसकी टर्न ऐसे, यहाँ से 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 ऐसे। तो सबकी मिला के अगर हम कहें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे है, इस तरह से है। ठीक है, कुछ ऐसे, ये चीज यहाँ से ऐसे। ठीक हो गया, और ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, ऐसे है ना ये चीज़, और यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, और यहाँ से ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से है, यहाँ पर करंट जा रहा है इनवर्ट, ये है ना, यहाँ से ये है, यहाँ पे इधर था तो ऐसे। अब यहाँ पे करंट किधर है, यहाँ पे करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर भी यहाँ से हम इसको ना अगर ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, तो यहाँ पे करंट इनवर्ट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब भी अंदर की तरफ आ रही है। अब भी क्या आ रही है, यहाँ से अंदर की तरफ आ रही हैं। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रखना है आपने, सॉरी करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, ये करंट
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही हैं और यहां से अंदर की तरफ आ रही हैं। तो यहां पर देखिए ये चीज ऐसे, तो अगर गौर करें तो इसमें सोलेनॉइड में क्या होता है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ये जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इतनी ज़्यादा वीक होती है कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि इस सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ वाली करंट की कैसे, ये चीज़ और ऐसे, ये चीज़ और ऐसे, यानी यहाँ भी अंदर की तरफ और यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ, अगर करंट ऐसे और यहाँ से अंदर की तरफ। गौर से फिर से दुनिया आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, यहाँ पे करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, यहाँ पे करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये चीज़। तो इधर भी अंदर, यहाँ भी अंदर, तो ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होंगी और ये जो बाहर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो सही, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कम होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमें कहता है कि ये जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो बताओ इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट किस तरह से करें, वो चीज़ हम देखते हैं। हमारा रजिस्टर किधर गया, ठीक है, वो चीज़ हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करें। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ ठीक है, हम कहते हैं मान लीजिए, अच्छा सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर अगर आपने इसके अंदर रखना है तो रख लें, वरना कोर आप एयर को भी ले सकते हैं। ठीक है, इन वाइंडिंग के दरमियान अगर आप सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रखें तो ओके है, अगर ना भी रखें तो भी ओके है। ठीक है, ये वही वाइंडिंग है। यहां से ये मैंने इसको खुला खुला करके बनाया हुआ है, हालांकि ये इतनी खुले होते नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, वही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, मैं ना यहाँ पर ये लाइंस बना रहा हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं सिर्फ 4 बना रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब ना अगर आपने देखना है, एक और हमारे पास राइट हैंड रूल है, अगर आपने देखना है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन किधर है, मतलब कि यहाँ पर करंट अगर आप देखें तो किस तरह से फ्लो कर रहा था, क्लॉकवाइज ऐसे, ये क्या था, करंट था क्लॉकवाइज, और ये ग्रीन कलर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आए। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो एक और भी हमारे पास रूल है, आपने क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, तो ऐसे। तो सम क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या आप कहेंगे नॉर्थ पोल को शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे यहां से बाहर निकल रही है, यहां से अंदर आ रही है। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो सोलेनॉइड है इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट में क्या होता है, यहां पर होता है नॉर्थ पोल, यहां पर होता है साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ के अंदर, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ के अंदर, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ। तो इसमें भी तो कुछ ऐसी ही हो रहा है, यहाँ से निकली यहाँ से अंदर, यहाँ से निकली यहाँ से अंदर, यहाँ से निकली यहाँ से अंदर, यहाँ से निकली यहाँ से अंदर। तो इसका भी एक हिस्सा नॉर्थ पोल बन जाता है, एक हिस्सा साउथ पोल बन जाता है। तो नॉर्थ पोल अगर आपने देने कहाँ पर बनता है, मैं करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, थंब विल शो द नॉर्थ पोल या थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो तो आपने ऐसे फिंगर्स को कर्ल करें करंट डायरेक्शन में, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर होगी, इनवर्ड। ओके हो गया, ठीक है, इनवर्ड मतलब इनटू द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, तो फिर इधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा। बाहर हम एम्पियर्स लॉ को यूज करके इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ना गॉसेस लॉ की मदद से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम एक गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाते थे। यहाँ पर अगर हमें एम्पियर्स लॉ से को यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम एक क्लोज्ड लूप बनाएंगे जिसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं। और वो लूप किस तरह का होगा, ये है जी वो क्लोज्ड लूप, ये है वो क्लोज्ड लूप। ठीक हो गया। अब इस लूप की मदद से हम यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस लूप को ना मैं अपनी मर्जी से एक डायरेक्शन दे देता हूँ, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। ठीक हो गया। अब इस लूप की ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, ये साइड है ए, बी, सी, डी। पहले हम ए से बी हम फाइंड करेंगे, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। हमारे पास एम्पियर्स लॉ क्या था, एम्पियर्स लॉ हमारे पास क्या था, एम्पियर लॉ हमें कहता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के।
ठीक है, ये हमें कहता है एम्पेयर्स लॉ कहता है। तो इसको यूज करके हम यहां पर फाइंड करेंगे। तो गौर से सुनना, अभी हम करेंगे क्या, हमारे पास मान लें ये जो लेंथ है ना ये L1 है, ये जो लेंथ है ये L2 है, ये जो लेंथ है ये L3 है, ये जो लेंथ है ये L4 है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि पहले हम B डॉट डेल्टा L, B डॉट डेल्टा L हम फाइंड करेंगे कहां पर, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक। फिर हम फाइंड करेंगे B डॉट डेल्टा L B से लेकर C तक, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे B डॉट और डेल्टा L यानी DL, ठीक है, बार बार डेल्टा इसको मैं कह रहा हूं, B डॉट DL C से लेकर D तक प्लस D से लेकर A तक B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यानी कि अगर इस क्लोज लूप के ऊपर हमें B डॉट DL की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले B डॉट DL इसके लिए, फिर B डॉट DL इसके लिए, फिर B डॉट DL इसके लिए, फिर B डॉट DL इसके लिए। तो पूरे क्लोज लूप पे फाइंड करने के लिए हम इन सब को फिर प्लस कर देंगे और वो इज इक्वल टू किसके होगा, म्यू नॉट I के। ठीक हो गया। तो पहले हम A से लेकर B तक के लिए फाइंड करते हैं। देखिए अगर ना मैं इसको छोटे छोटे DL एलिमेंट्स में डिवाइड करूं, वैसे तो पूरी लेंथ कितनी है L है, लेकिन अगर मैं छोटे छोटे DL एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करूं तो इस पूरे के लिए हम A से B पे को फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और लिख देंगे B डॉट DL। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए जो DL वेक्टर है, ये DL वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, इस तरफ। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ इनसाइड द सोलेनोइड और DL वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ। ठीक है, ये एरो से मैंने उसको डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, DL भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, इनटू द सोलेनोइड। ठीक है, तो एंगल कितना बन रहा है, 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कितना आएगा, यहां पर फिर हम लिखेंगे A से लेकर B तक B DL cos 0 डिग्री। ठीक हो गया। प्लस B से लेकर C तक, पहले हम जस्ट एंगल देख रहे हैं, B से लेकर C तक B। अच्छा यहां पे देखें B से लेकर C, अगर यहां पर हम छोटे छोटे DL एलिमेंट्स में इसको डिवाइड करें तो हमारे पास B डॉट DL B से लेकर C तक कितना आएगा। देखिए B से लेकर C तक अगर हम यहां पर छोटे छोटे ना DL एलिमेंट्स कंसीडर करें, ठीक है, A B C D, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स कंसीडर करें, कौन से, DL DL DL, और इसकी डायरेक्शन किधर है DL की, इस तरफ, और यहां पर DL जो हमारे पास वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, वो तो इस तरफ है। इस ऐसे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं ना जा रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और DL वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये और ये। ठीक है, एंगल कितना, 90 डिग्री। तो B DL cos 90 डिग्री हो जाएगा। प्लस अब इस पे फाइंड करते हैं C से लेकर D, यानी C से लेकर D तक। यहां तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा था बाहर इतनी कम होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ठीक हो गया। तो यहां पर B की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 C से लेकर D तक के लिए, C से लेकर D तक B DL cos 180 डिग्री। 180 कैसे होगा, यहां पर DL की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो हमारे पास 180 डिग्री। बहरहाल आपको एंगल पुट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर जस्ट B की जगह आप क्या पुट कर दें, B की जगह आप पुट कर दें 0 डिग्री, और सॉरी 0 डिग्री नहीं 0, कि B यहां पर क्या है, 0 है। प्लस D से लेकर A तक, D से लेकर A तक, यहाँ भी DL देखें तो उनकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। ये रेड एरो से मैंने उनकी डायरेक्शन शो की है। DL किधर है, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ भी क्या बनेगा, B DL cos 90 डिग्री और D से लेकर A तक इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक हो गया। अब गौर से यहाँ पर सुनने, यहाँ पर ये क्या आएगा, B DL और cos 0 कितना होता है, 1, और A से लेकर B तक, प्लस ये cos 90 कितना होता है, 0, तो ये सारा 0। यहां पर ये B 0 था तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 0, प्लस यहां पर क्या था, cos 90 0, तो ये भी 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I।
ठीक हो गया। तो यहां पर जब हम B को, ये B है और B क्योंकि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो हम बाहर ले आए हैं। A से लेकर B तक DL को जब हम इंक्रीज करेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और जब DL ऐसे इन सब को प्लस करेंगे DL 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 DL, तो इस लेंथ को हमने क्या कहा था L1, इसको क्या था L2, इसको L3, इसको L4, तो ये पूरी लेंथ कितनी थी L1। तो DL को जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, मैंने इसको यहां पर लिख रहा हूं B इंटू L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द सोलेनॉइड फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है। ये इनसाइड द सोलेनॉइड उसके आ रही है। अब यहां पर आखिरी चीज एक और आपने करनी है कि ये हमारे पास ये जो करंट है ना, ये क्या है, टोटल करंट है, टोटल करंट है जो इनके अंदर, इन टर्न्स के अंदर फ्लो कर रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए ना करंट इन वन टर्न, करंट इन वन टर्न, एक टर्न में करंट कितना है, वो है I, एक में कितना है, I है। अब एक में I है तो करंट इन n नंबर ऑफ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, वो यहां पर हम लिखते हैं n L1 और I। ये हमारे पास टोटल करंट होगा। कैसे होगा वो चीज देखते हैं। देखिए एक टर्न में करंट कितना था L, ठीक है, एक टर्न में, सॉरी L कह रहा हूं I, ठीक है, गौर से सुने, एक टर्न में करंट कितना था I। अच्छा n टर्न में कितना करंट हो गया NI, ठीक है। फिर से देखें यहां पर, देखिए एक टर्न में करंट कितना था I। अब यहां पर तो एक टर्न तो नहीं है, यहां पर तो n नंबर ऑफ टर्न है, तो n नंबर ऑफ टर्न में कितना करंट हो गया NI। और हम इस सिर्फ यहां पर इस L1 के ऊपर देख रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं अब यहां पर ना इस पे कुछ गंद डालने लगा हूं। यहां पर देखें इस L1 लेंथ के अंदर इतने n नंबर ऑफ टर्न है, और इन n नंबर ऑफ टर्न में करंट क्या है I है, और लेंथ यहां पर कितनी है L1 है, तो टोटल करंट कितना होगा NL1I। L1 लेंथ में ये नंबर ऑफ टर्न n है, और उन नंबर ऑफ टर्न में जो करंट है वो I है, तो टोटल करंट NLI, ये लेंथ L, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिलेशन आया है L1, उसमें ये नंबर ऑफ टर्न n और उनमें करंट I, तो टोटल करंट NL1I, ठीक हो गया। तो यहां पर फिर हम क्या पुट करेंगे इसकी जगह, सॉरी यहां पर BL1 इज इक्वल टू, यहां पर मैं करने वाला हूं BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I आया था, तो I की जगह हम उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, और वो कितनी आई थी I टोटल, वो आई थी NL1I। तो BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NL1I। अच्छा यहां से L1 से गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, वेयर N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इनसाइड द सोलेनॉइड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। और यही हम फाइंड करने की कब से कोशिश कर रहे थे। कुछ भी नहीं करना, एक एम्पीरियन लूप कंस्ट्रक्ट करना है। एम्पीरियन लूप के पहले L1 पे आपने B डॉट डी एल फाइंड करना है, फिर L2 पे B डॉट डी एल, फिर L3 पे B डॉट डी एल, फिर L4 पे B डॉट डी एल। तो टोटल B डॉट डी एल कितना आएगा, इन सबको आप प्लस कर दो, और ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट I के इक्वल होता है। उसके बाद A से B पर आप देखो कि DL और B में क्या एंगल बन रहा है, B से C में देखो DL और B में क्या एंगल बन रहा है, C से D में, D से A में B और DL में कितना एंगल बन रहा है, वो आप पुट करें, तो फिर जो भी आंसर आए। यहाँ पर हम देखा बाकी सब के लिए 0 हो गया था, सिर्फ इसके लिए हमारे पास ये आंसर आ रहा है, और ये क्या था इनसाइड द सोलेनॉइड, ये A से B। तो हमारे पास टोटल करंट NL1I आ गया, उसमें पुट किया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालने का फार्मूला यूजिंग एम्पियर्स लॉ। होप्स हो कि ये सारी डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।